दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 1 मिनट। तो आज हम चैप्टर नंबर 44 पढ़ेंगे। तो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 44 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगभग 4 से 5 आपका पार्ट इसमें बनेगा। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट को पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित किया गया, परंतु उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रमण्यम अय्यर, T आनंद चार्लू, दिनसा निवाचा, गोपाल गणेश अगरकर, G सुब्रमण्यम अय्यर, M वीर राघवाचारी, N G चंद्रावारकर, रहमतुल्ला, M सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, फिरोज शाह मेहता, H सुब्रमण्यम अय्यर, T आनंद चार्लू, दिनेश श्रीवाचा, गोपाल गणेश अगरकर, G सुब्रमण्यम अय्यर, M वीर राघवाचारी, N G चंद्रावारकर, रहमतुल्ला, M सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के सम्राट पद द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है। कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। तो कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य जो दिया गया है। तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तो बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा है, तो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट तिलक ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में,
यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पट्टाभी सीतारामैया, तो पट्टाभी सीतारामैया क्या है? तो कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। तो कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, ये कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। वायसराय कर्जन ने क्या कहा? तो कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। तो वायसराय कर्जन कहता है कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मिले हैं। तो कांग्रेस के सम्मेलन जो है शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो ये आपका इससे का ये नहीं पता। ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा? तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। विशेष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन को समाप्त करने के सुझाव दिए थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने के सुझाव दिए थे। ठीक है। तो विपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तो कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तिलक ने कहा था यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पट्टाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। लॉर्ड डफरिन, तो कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। वायसराय कर्जन, तो कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। विशेष तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी? तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, तो सबसे पहला आपका बना लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी संघ भी कहते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी संघ, ये आपका जो है संस्थापक किसके थे? द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो BIS, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन EIA, लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बना था। तो इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के आपके जो है संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जिसे बोलते हैं जमींदारी संघ, इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो एक आपका है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलकर बनाया गया था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर जो बना था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके संस्थापक थे जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। ठीक है। और बॉम्बे एसोसिएशन वर्तमान में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नाम था। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका बॉम्बे एसोसिएशन या फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक था दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गजुलू नरसू चेट्टी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गजुलू नरसू चेट्टी। नेक्स्ट आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन EIC, तो EIA ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसमें आपका जो है लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया था।
ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडियन सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे दो लोग, एक आपके गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे, ठीक है। तो एक आपके जोशी रनाडे थे, ठीक है। तो गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे थे पूना सार्वजनिक सभा के इंडिया सोसाइटी। तो इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, तो AMB है, तो AMB, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस इंडिया सोसाइटी के, इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन और इंडिया सोसाइटी में आनंद मोहन बोस होंगे, लेकिन इंडियन एसोसिएशन में एक और बढ़ जाएंगे नाम आपके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और नेटिव प्रेस एसोसिएशन, तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे P आनंद चार्लू व B राघवाचारी। तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे P आनंद चार्लू व B राघवाचारी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोजा मेहता। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोजा मेहता, एक आपके मुस्लिम और एक आपके पारसी थे, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा का B आनंद चार्लू व B राघवाचारी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस। पूना सार्वजनिक सभा का गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडियन कमेटी व लंदन इंडियन सोसाइटी के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बना था, जिसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के गजुलू नरसू चेट्टी। बॉम्बे एसोसिएशन के, तो बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, तो आपके जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जॉन थॉमसन। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलियम एडम्स। और लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी संघ का द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। तो आपका जो है लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना हुआ 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1851 में। और बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना जो है 1852 में, ठीक है। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में। तो ये सब 1857 की क्रांति से पहले का ये था, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले हुई जमींदारी संघ की 1838 में। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1877 में। मद्रास महाजन सभा का 1884 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। तो आपका जो है 2 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था, और 1 साल पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। तो इंडिया सोसाइटी 1872, इंडियन एसोसिएशन 1876, नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा जो है 70 में, इंडियन सोसाइटी 72, इंडियन एसोसिएशन 76 और नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877 में। तो ये आपका स्थापना था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1800, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1839 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में, इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1877, मद्रास महाजन सभा 1884 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो आपका जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन सब का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में था। बॉम्बे एसोसिएशन का आपका जो है मुख्यालय बॉम्बे में था, बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का मुख्यालय मद्रास में था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है मुख्यालय लंदन में था, बाहर में था, ठीक है, विदेश में। और पूना सार्वजनिक सभा का मुख्यालय पूना में, इंडियन सोसाइटी का आपका मुख्यालय लंदन में, इंडियन एसोसिएशन का कलकत्ता में, नेटिव प्रेस एसोसिएशन का दिल्ली में, मद्रास महाजन सभा का मद्रास में और बॉम्बे का बम्बई में था, ठीक है। तो आपका नाम से ये, ठीक है। तो इस प्रकार रहा आपका। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी संघ का संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर, स्थापना 1838 में, मुख्यालय कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है संस्थापक विलियम एडम्स थे, स्थापना 1839 में, मुख्यालय कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की संस्थापक थे जॉर्ज एंड थॉमसन, स्थापना 1843 में, मुख्यालय कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलाकर बना था और इसके संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर और इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन वर्तमान में इसका नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी, इसकी स्थापना 1852 में बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का संस्थापक गजलू नरसू चेट्टी, स्थापना 1852 में, मुख्यालय मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी का संस्थापक दादाभाई नौरोजी, संस्थापना 1866 में, मुख्यालय लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी व इंजी लनाडे, संस्थापना 1870 में, मुख्यालय पूना में। इंडिया सोसाइटी का संस्थापक आनंद मोहन बोस, स्थापना 1872 में और मुख्यालय लंदन में। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्थापना 1876 में, कलकत्ता में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन श्रीनाथ बनर्जी, स्थापना 1877 में, मुख्यालय दिल्ली में। मद्रास महाजन सभा की आनंद चार्लू व वी राघवाचारी, 1884 मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोजा मेहता, 1885 मुंबई में, ठीक है। जिस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।